गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बता दूं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग कनीय अभियंता के लिए जो विज्ञापन आपको फरवरी 2019 में निकाली गई थी, बिहार सरकार ने उस नियमावली में संशोधन करके अब पुनः उस विज्ञापन को निकालेगी। आपको एक चीज़ मैं और अपडेट कर दूं कि ये बहाली कब तक आ सकती है, यानी कि जो नई बहाली आएगी वो कब तक आ सकती है, क्योंकि लगभग जो 6400 पदों के लिए जो विज्ञापन 2019 में निकाली गई थी, यहाँ तक कि उसका फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया था। विभाग का भी आवंटन कर दिया गया था आपको 2 अप्रैल 2022 को। उस समय छात्रों में कुछ छात्रों में काफ़ी खुशी थी, तो कुछ छात्र धांधली का आरोप लगा रहे थे, फर्जीवाड़ा का आरोप लगा रहे थे। इस कारण से आयोग ने उस रिजल्ट को विथड्रॉ कर लिया था और बाद में पुनः रिजल्ट प्रकाशित करने की बात कही थी। लेकिन प्रकाशन में इतना ज़्यादा समय हो गया, जिस कारण से पहले से जितने भी केसेस थे, चाहे वो आपको केसेस यूजीसी के केसेस हों, चाहे आपको केसेस 2018-2019 के केसेस हों या बीटेक के केसेस हों, सभी केसेस धीरे-धीरे हाई कोर्ट में ओपन होने लगे और इस कारण से लास्टली बहाली जो है वो केसों के जाल में फंसता चला गया और लास्टली बहाली को सरकार के द्वारा रद्द करना पड़ गया। यानी कि सरकार का कहना था कि इस विज्ञापन को मैं पुनः अगले 4 महीने में निकालूंगा और उसमें जो भी नियमावली में त्रुटि रह चुकी थी, जो एरर थे, उसको सही करके निकाला जाएगा। जो आपको यूजीसी के जो पिटिशनर्स थे, उनका कहना था कि जो बहाली है उसमें नियमावली वैलिडिटी ऑफ एक्ट जो है वो गलत है। उनका कहना था कि जो भी यूनिवर्सिटी है उनको एआईसीटी की ज़रूरत नहीं होती है, इस कारण से। लेकिन इस विज्ञापन में बोला गया था कि जो यूनिवर्सिटी के कॉलेज है अगर एआईसीटी से मान्यता प्राप्त है तो वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पिटिशनर्स का कहना था कि यूनिवर्सिटी को एआईसीटी लेने की ज़रूरत नहीं होती है, इस कारण से केस किया गया और लास्टली आयोग आयोग हो या सरकार हो, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ली और सरकार ने अपनी जो ये बहाली है, उसमें नियमावली में संशोधन करने की बात कहते हुए बहाली को रद्द कर दी है और नया विज्ञापन अगले 4 महीने में सरकार जारी करेगी। अब हम बात करेंगे कि नया विज्ञापन कब तक आएगा, वो किस तरीके से विज्ञापन निकाला जाएगा और पुराने जो विज्ञापन थे उसमें क्या संख्या बढ़ेगी, यानी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेगा। तो मुझे जहां तक पता चल रहा है उसके अनुसार जो नया विज्ञापन है वो आपको 75% वेटेज होगा रिटन एग्जाम का और 25% जो है वो वेटेज होगा आपको संविदा पे जो पहले से कार्यरत लोग हैं उनके लिए। तीसरी चीज़ मैं ये चीज़ बोल दूँ कि अब आप रिटन एग्ज़ाम फेस कीजिएगा। अभी ये क्लियर नहीं है कि ये रिटन एग्ज़ाम आपको लिखित परीक्षा के अनुसार होगी या ऑनलाइन होगी। कहने का मतलब है कि ऑफ़लाइन या ऑनलाइन होगी, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। हो सकता है कि ये बहाली ऑनलाइन भी ली जाए। जहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि ये विज्ञापन बहुत जल्द सरकार निकालेगी, क्योंकि छात्रों में आक्रोश है। पिछली विज्ञापन जो 4 साल से थी, पेंडिंग थी, वो रद्द होने के बाद छात्रों में काफ़ी आक्रोश है, छात्र काफ़ी गुस्सा भी हैं। लेकिन सरकार को ये कदम उठाने से पहले उन छात्रों के बारे में सोचना चाहिए था, जो छात्र पिछले 4 साल से इस बहाली का इंतज़ार कर रहे थे। कोरोना काल जैसे भयावह समय का उन लोगों ने देखा था, फिर भी ये बहाली को सरकार इतनी आसानी से हाई कोर्ट में पेश की और बहाली रद्द करने की बात की कि सभी लोग सोच में पड़ गए। सरकार इतनी आसानी तरीके से बोल बैठी कि 25 फरवरी को मीटिंग हुआ था, जिसमें कि सभी सचिव प्रेजेंट हुए थे विभाग के और फाइनली डिसाइड किया गया कि बहाली को रद्द करके नया विज्ञापन अगले 4 महीने में निकाला जाए। जो भी ऑफिसर्स हैं उनके लिए ये कहना बहुत आसान होगा, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि जो स्टूडेंट पिछले 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स का क्या होगा। इनको ध्यान में रखते हुए ही कुछ डिसीजन उनको लेना चाहिए था। लेकिन अब जो सरकार कर चुकी है, वो उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। बस सरकार से सिर्फ मैं इतना आग्रह करूँगा कि अगर आपने कोर्ट में बोला है कि अगले 4 महीने में विज्ञापन जारी होगा, तो आप समय पर विज्ञापन जारी करवा के एक पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम लेके आप जल्द से जल्द स्टूडेंट्स को जॉइन करवाइए।
अब हम आपको बताएंगे कि कौन से 417 स्टूडेंट हैं जिन्हें सरकार फर्जी घोषित कर रही है और जिस पे एफआईआर की बात की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं, वो स्टूडेंट जो कि मेरिट लिस्ट में 2 अप्रैल 2022 को आ गए थे, यानी कि उनका मेरिट में स्थान था। उसके बाद जो हंगामा हुआ, छात्रों के द्वारा बताया गया कि ये स्टूडेंट फर्जी है और मेरिट लिस्ट में है, तो उसको आयोग ने अपने स्तर से फिर फिल्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। यानी कि आयोग जब बाद में मेरिट वाले स्टूडेंट जो 5815 छात्र थे उनका जब फिल्टर किए तो पता चला कि 417 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्जी पाए गए हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, उन 417 स्टूडेंट्स में मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके बिहार के सरकारी कॉलेज के हैं, चाहे वो आपको मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हो या गया पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हो। ये स्टूडेंट्स वैसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेम्परिंग करके किसी के मार्कशीट पे एडिट करके लगा दिया था, सेलेक्ट भी हो चुके थे, लेकिन जब हंगामा हुआ तो ऐसे स्टूडेंट्स की छानबीन की गई, एसबीटी से रिकॉर्ड मांगा गया और एसबीटी ने ऐसे स्टूडेंट्स को फर्जी कर दिया। इसके अलावे कुछ यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें जांचोपरांत पाया गया फर्जी, और इसके अलावे वैसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एलआरसी में ऑलरेडी एलआरसी और पंचायती राज डिपार्टमेंट ने फर्जी घोषित किया है और आयोग उनको लिस्ट में शामिल कर ली थी, तो वो भी फर्जी घोषित हुए हैं। आपको मैं एक डाउट और क्लियर कर दूं, वो स्टूडेंट्स जिनका कॉलेज एआईसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं था, अगर उनमें ये चीज मेंशन किया हुआ है कि आप डिस्क्वालीफाई हैं और आपका एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था नहीं था, इस कारण से आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है, या आपका सेशन में एआईसीटी से मान्यता नहीं था, इस कारण से आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है, ऐसे कंडीशंस में ऐसे स्टूडेंट इन फर्जी के लिस्ट में नहीं शामिल है। फर्जी के लिस्ट में वो स्टूडेंट शामिल है जो पूर्णतः जिनका दस्तावेज जांचोपरांत विभाग को फर्जी मिला है, वो स्टूडेंट्स फर्जी में शामिल हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बिहार तकनीकी का जो भी अपडेट होगा इन फ्यूचर मैं आपको सही सही और समय पे अपडेट करता रहूंगा। धन्यवाद।